Hello friends, today we are going to study incomplete dominance. Welcome to my channel Learn with me. I am your friend Sheelu Pachauri. मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के रीस्टैब्लिशमेंट के बाद कई सारे साइंटिस्ट ने उनके एक्सपेरिमेंट्स को रिपीट किया यूजिंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एंड डिफरेंट फिनोटाइप्स। मेंडल ने पी प्लांट में जो फैक्टर्स जिन्हें अब हम जीन्स कहते हैं उनको डिस्कवर किया और वो कई वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स के लिए सही भी था, पर सारे पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस एक्सक्लूसिवली मेंडल्स प्रिंसिपल के बेसिस पर एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं था और डोमिनेंट एंड रेसेसिव कैरेक्टर्स सब में अप्लाई नहीं होते। कुछ केसेस में डोमिनेंस इज एब्सेंट एंड जो हाइब्रिड इंडिविजुअल जिसे हम हेट्रोजाइगस भी कह सकते हैं वो अपने दोनों पेरेंट्स से अलग होते हैं और कोई इंटरमीडिएट रिजल्ट्स देते हैं। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस समझने के लिए आप ऊपर लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इन टर्म्स को हमने अपनी पहली वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। तो जो ऐसी कंडीशन है जिसमें इंडिविजुअल का ट्रेट अपने दोनों पेरेंट्स जैसा ना होकर कोई इंटरमीडिएट रिजल्ट देता है उसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसका एग्जाम्पल है स्नैपड्रैगन जिसे हम मिराबलस जलापा भी कहते हैं। ये रहा हमारा मिराबलस जलापा का पिक्चर। अब आप यहाँ पर देखिए, मिराबलस जलापा की दो अलग अलग वेराइटीज़ हैं। कुछ प्लांट्स हैं जो रेड कलर के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं और कुछ प्लांट्स हैं जो वाइट कलर के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। रेड कलर के फ्लावर प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे CR से और वाइट कलर के फ्लावर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं CW से। मैं आपको याद दिला दूं जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इन दोनों क्रोमोसोम्स की एक पर्टिकुलर लोकेशन पर जीन प्रेजेंट होगा जो कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा। जैसे अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो कलर ऑफ द फ्लावर वो कैरेक्टर है जिसको ये जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं और एलिल्स होते हैं जिन्हें हम यहाँ पे R और W से रिप्रेजेंट करा है। अगर इनका एलिल R है तो ये कोड करेंगे रेड कलर के फ्लावर के लिए और अगर इन जीन्स के पास W वाले एलिल्स हैं तो ये कोड करेंगे वाइट कलर के फ्लावर के लिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एलिल्स, जीन्स और क्रोमोसोम्स में क्या डिफरेंसेस हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जब ऐसे रेड प्लांट्स गैमेट्स बनाएंगे तो इनके गैमेट्स होंगे CR एंड CR। सिमिलरली इस केस में भी जब ये जितने भी गैमेट्स बनाएंगे वो सब के सब होंगे CW। ये एलिलिक पेयर्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम ऐसे प्लांट्स जो रेड कलर के फ्लावर प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको क्रॉस पॉलिनेट करेंगे वाइट कलर के फ्लावर प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स के साथ। अब यहाँ पर हम अपने F1 जनरेशन में देख रहे हैं कि जितने भी प्लांट्स प्रोड्यूस हुए हैं वो सब के सब पिंक कलर के फ्लावर ही प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पर दो जीन्स हैं CR एंड CW। अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस होता तो दोनों में से कोई एक जीन डोमिनेट करता और उसी का रिजल्ट हमें इसमें शो होना चाहिए था, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर ना ही फ्लावर रेड है और ना ही फ्लावर वाइट। हमें एक नया कॉम्बिनेशन मिला है जो कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिला है। इसका मतलब ना तो ये कम्प्लीटली डोमिनेट कर रहा है पर इसका असर दिख रहा है। सिमिलरली ना तो वाइट कम्प्लीटली डोमिनेट कर रहा है पर फिर भी उसका असर यहाँ पर दिख रहा है। इसलिए हम इसको कह रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। वो कम्प्लीटली अपने आप को डोमिनेट ना करके सिर्फ अपना आधा ही कैरेक्टर शो कर पाता है। अब जब हमने F1 जनरेशन में जितने भी ये पिंक प्लांट प्रोड्यूस हुए थे इनके गैमेट्स होंगे CR एंड CW। अभी अपने हेट्रोजाइगस कंडीशन पर है तो ये दो अलग अलग टाइप के गैमेट्स बनाएगा। कुछ गैमेट्स होंगे जिनमें होंगे वो वाले एलिल्स जो कि कोड करेंगे रेड फ्लावर के लिए और कुछ गैमेट्स ऐसे होंगे जिसमें वो एलिल्स हैं जो कोड करते हैं वाइट फ्लावर्स के लिए। जब इनका सेल्फ पॉलिनेशन होगा, अब क्योंकि सारे प्लांट्स का गैमेट्स डिफरेंट है तो जब हम सेल्फ पॉलिनेट करेंगे तो हमारे को दो अलग अलग गैमेट्स मिलेंगे। हम इनको पुनेट स्क्वायर में रिप्रेजेंट करने के लिए एक साइड में लिख देते हैं मेल के गैमेट्स को और दूसरी साइड में हम लिख देते हैं फीमेल के गैमेट्स को। जब हम क्रॉस करवाएंगे तो ये फीमेल का गैमेट और ये मेल का गैमेट फ्यूज करेगा और बनेगा CR जिसका रिजल्ट होगा रेड फ्लावर। CR और CW कंबाइन होंगे और हमें मिलेगा CR एंड CW जिसमें फ्लावर्स होंगे पिंक कलर के।
CW वाले गैमेट्स अगर फ्यूज़ करेंगे CR वाले गैमेट्स के साथ तो फिर से हमें मिलेगा CR एंड CW और फिर से होंगे पिंक कलर के फ्लावर्स। और लास्ट में जब ये CW और CW अपने होमोजाइगस कंडीशन पर है तो हमें मिलेगा वापस से हमारा वाइट वाला फ्लावर। तो F2 जनरेशन में हमारा फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो दोनों सेम होगा, दैट इज 1:2:1। इसका मतलब वन ऐसी कंडीशन है जहाँ पर है CR। वी हैव टू सच कंडीशन जहाँ पर CR और CW प्रेजेंट है, और हमारे पास वन ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर CW और CW प्रेजेंट है। तो ये CR जो कि वन ही केस है, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं रेड कलर के फ्लावर। CR और CW जो दो ऐसे केसेस हैं, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं पिंक कलर के फ्लावर। और ये जो थर्ड केस है CW और CW का, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं वाइट फ्लावर। तो आप देख सकते हैं जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो दोनों ही सेम है, 1:2:1। अब दोनों रेड फ्लावर एलिल्स और ब्राउन फ्लावर एलिल्स सिर्फ तभी अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे जब वो साथ में प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर जब दोनों CR साथ में है सिर्फ तभी वो रेड कलर देते हैं, या फिर जब CW साथ में होगा सिर्फ तभी ये वाइट कलर हमें मिलेगा। अगर ये दोनों एलिलिक पेयर्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जो कि है ये वाला सिचुएशन, तब हमें ना तो रेड मिलेगा ना वाइट, पर मिलेगा कोई इंटरमीडिएट रिजल्ट विच इज पिंक इन दिस केस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कोई भी जीन कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर रहा, इनफैक्ट वो आधा ही डोमिनेट करेगा या फिर अपना आधा ही कैरेक्टर शो करेगा, इसलिए हम इसको कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब है क्विज टाइम, और मैं एक्सपेक्ट करूँगी आपसे कि आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर करेंगे। सो द क्वेश्चन इज, अ गैमेट कंटेन, and the options are only one allele of a gene, two alleles of a gene, all the alleles of a gene, या फिर none of the above। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्न विद मी विद शीलू पचौड़ी। फॉर एनी क्यूरीज प्लीज़ राइट मी at learnwithme2601@gmail.com। Thank you very much. Have a good day.